अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल खुर्रम नज़ीर साला है। मैं रेहान स्कूल मनोवर कैंपस का स्टूडेंट हूँ, जो कि पहला एआई स्कूल है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू करते हैं न्यू गाइस के साथ। आज हमारे साथ है बख्तावर ई कॉमर्स वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी है बख्तावर? Alhamdulillah, I'm great. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएंगे कि आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? Yes, मुझे रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 7.5 months हो चुके हैं और यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा है। ओके। अच्छा, मुझे बताएंगे कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? ओके, सो बेसिकली इस स्कूल के बारे में मेरे पेरेंट्स को पता चला था। मेरी मदर सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी एंड रेंडमली सर रिहान की जो वीडियोज़ हैं उनके सामने आई, तो मेरी मदर ने उस स्कूल का पूरा ओवरव्यू लिया कि इस स्कूल का क्या मिशन है, क्या विजन है। फिर मेरी मदर ने रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस को विज़िट किया, मेरे पेरेंट्स ने विज़िट किया। और जब मैं भी आई थी, हम ओनली एज अ विज़िट आए थे कि यहाँ पर बच्चों को क्या सिखाते हैं और यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं। और फिर जब मेरे पेरेंट्स को यहाँ पर पहले एडमिनिस्ट्रेटर होती थी मिस यास्मीन, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से स्कूल के बारे में गाइड किया। और जब हमने इस स्कूल को देखा और इसको पूरा ओवरव्यू लिया, हमने विज़िट किया, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मुझे और मेरी 2 सिस्टर्स को यहाँ पे एनरोल करवा दें। और हम 3 सिस्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट 7.5 months हो गए हमें यहाँ पे पढ़ते हुए। ओके, नाइस। तो आपने यहाँ 7 मंथ एंड हाफ में आपने आप ही क्या सीखा? आपके टोटल कितने इंटरव्यूज हुए, कॉल एनीज हुई है? ओके, सो इस ड्यूरेशन में मैंने क्या क्या लर्न किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, सोनो डॉट ए आई वीडियोज़ एंड विच आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्रीज और माइक्रो फेसलेस वीडियोज़। एंड उसके अलावा मैंने यहाँ पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना सीखे और कॉल एमी के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं। और फिर मैंने टेड टॉक देखना, फिर उनके रिव्यूज़ क्रिएट करना सीखे। और इसके अलावा मैंने न्यू न्यू ए आई टूल्स को एक्सप्लोर किया, जैसे जेमिनी, परप्लेक्सिटी, चैटजीपीटी, सुनो डॉट ए आई, नॉइस डॉट ए आई, और बहुत कुछ मैंने यहाँ पर लर्न किया। इसके अलावा हमारी पहले कैनवा की क्लासेस रोज़ होती थी। सर नबील कैनवा वाला है, वो यहाँ पर हमें क्लासेस देते थे। और कैनवा में मैंने यहाँ पर बहुत कुछ लर्न किया। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने सीखा यहाँ पे कैनवा के अंदर, जितना भी मुझे बिजनेस कार्ड, बर्थडे कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, क्यूआर कोड्स और रिज्यूम्स, और मैंने बहुत कुछ यहाँ पर वेबसाइट्स भी क्रिएट करना सीखी। इसके अलावा हमारी कोडिंग की क्लास तो अभी भी रोज़ होती है और वीडियो एडिटिंग की क्लासेस हो रही हैं। कोडिंग में जैसे कोडिंग की 5 बुक्स हैं, बुक 1, बुक 6, बुक 7, बुक 8, बुक 9, और मैंने बुक 1 कंप्लीट कर ली है और अभी मैं बुक 6 परस्यूइंग कर रही हूँ। मैं थर्ड टास्क में हूँ, CNN, जो हमें फंक्शनल CNN बनाना है, मैं उस पर हूँ। और यस, यही मैंने अभी तक यहाँ पे सीखा। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएंगे कि कोडिंग है क्या चीज़? कोडिंग विद AI, ओके, दैट्स ग्रेट क्वेश्चन। सो कोडिंग विद AI एक बुक, हमारे पास 5 बुक्स हैं उसकी, और वो हमें PDF में मिल जाता है। आप सर जो कोडिंग वाले हैं उनसे आप बोलें कि मुझे PDF चाहिए, और फिर कोडिंग विद AI बुक 1, सबसे पहले आपको बुक 1 कंप्लीट करनी होगी। अच्छा, क्लॉड एक वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च करेंगे claude.ai, आप उस पर अपना साइन अप करेंगे एंड देन आपको करना क्या होगा, आपने उसको प्रॉम्प्ट देना होगा। बुक 1 के अंदर पूरा मेंशन है कि आपने बुक 1 के अंदर पहला टास्क क्या करना है। आपको उसका प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है कि आपने क्लॉड को ये प्रॉम्प्ट देना है। फिर आप क्लॉड को वो प्रॉम्प्ट देंगे एंड देन फिर आपको जो क्लॉड है वो एक जैसे अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर क्रिएट करना है या फिर टिक टैक टो क्रिएट करना है आपको। फॉर एग्जांपल आज फर्स्ट टास्क है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आज एक फर्स्ट टास्क है कैलकुलेटर का।
तो आपने एक कैलकुलेटर बनाना होगा और आपने क्लॉड को प्रॉम्प्ट देना होगा कि मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है। वो पूरा आपके पास मेंशन होगा बुकवर्क की पीडीएफ के अंदर। और फिर जब आप अपना क्रिएट कर लेंगे एंड यू हैव टू पोस्ट इट ऑन फेसबुक। दैट्स इट। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप मुझे बताएँगे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग? मेरा फेवरेट क्या कलर? थिंग, थिंग। अच्छा, कोई चीज़ फेवरेट थिंग। ओके। Yes, I like I'm very tech savvy girl, so I think I like to code the things and all the stuff. ओके। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है, व्हाट इज़ योर फेवरेट डे? आपका पसंदीदा कोई दिन? Okay. Yes, Friday. ओके। एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर? Okay, my favorite character. Um, कैरेक्टर मतलब कोई फिल्म कैरेक्टर या फिर कोई आप कार्टून लाइक फिक्शन और नॉन फिक्शन? अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ एनी। तो अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो मुझे डोरा का कैरेक्टर पसंद है। ओके। व्हाट इज़ योर गोल इन योर लाइफ? That's a very interesting question. So my goal is that I wanna build a company similar to Amazon, and like I wanna do I wanna become a very successful businesswoman in the field of e-commerce. ओके। अच्छा, मुझे बताएँगे कि आपने अपने नाम के आगे ई-कॉमर्स वाली क्यों लगाया? Yes, बिकॉज़ मैंने देखा कि मेरा फ़ोकस और मेरा जो इंटरेस्ट था वो ई-कॉमर्स की तरफ ज़्यादा था। सो बेसिकली रेहान स्कूल में जब मैंने वायरलेस देखी और जब मैंने ई-कॉमर्स देखा, सो मैंने फ़ौरन से अपने नेम के आगे चूज़ कर लिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ई-कॉमर्स की तरफ ही था। और फिर जब ई-कॉमर्स को मैंने समझा कि ई-कॉमर्स होता क्या है। ई-कॉमर्स किसी भी चीज़ को ऑनलाइन सेल करना या उसे परचेज़ करना। इन सिंपल वर्ड हम इसे ऑनलाइन बिज़नेस कह सकते हैं। और ई-कॉमर्स बेसिकली जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अमेज़न, शॉपिफ़ाई, वूकॉमर्स, ज़राज़, ईबे, एट्सी, प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। हम उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपना स्टोर क्रिएट करते हैं। स्टोर क्रिएट करने के बाद हमें अब कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करना होता है। जैसे अगर कोई चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है, लाइक कि एयरपॉड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं और मैं हेडफोन्स ले आऊँ, तो मेरे जो कस्टमर्स होंगे वो डिसअपॉइंट होंगे ना, क्योंकि मैंने रखा ही नहीं। जैसे हमें ट्रेंड को फ़ॉलो करना होता है। हम जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होता है हमें उसको फ़ॉलो करना होता है। वरना अगर मैं हेडफ़ोन ले आऊँगी एयरपॉड्स की जगह, तो मेरी जो वैल्यू है गिर जाएगी और लोग खरीदेंगे लेकिन बहुत कम। सो हमें ट्रेंड फ़ॉलो करना होता है। वरना हम कोई स्पेसिफ़िक चीज़ भी सेल कर सकते हैं, जैसे परफ्यूम्स हम सेल कर सकते हैं। हम कोई अपना भी ब्रांड लॉन्च करके सेल कर सकते हैं। क्लोथिंग ब्रांड, शू ब्रांड, परफ्यूम ब्रांड और बैग्स ब्रांड, कुछ भी हो सकता है वो। और इसके अलावा हम ई-कॉमर्स के अंदर 2 चीज़ों को सेल कर सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट और दूसरा सर्विसेज़। ये हेडफ़ोन्स है, आई कैन टच दैम, सो दीज़ आर प्रोडक्ट्स। ओके, थैंक यू। लैपटॉप, अच्छा। मोबाइल मोबाइल, बुक्स, ये सब प्रोडक्ट हैं। और मैं आपको ई-कॉमर्स के बारे में गाइड कर रही हूँ, तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। इस तरह ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, फिज़िकल कोर्सेज़ होते हैं, जिसमें आपको कुछ नॉलेज मिल रही होती है, तो वो होते हैं सर्विसेज़। ये होता है ई-कॉमर्स। I think he has some network issues, so let's wait for him.
अच्छा, तो मेरा अब अगला सवाल आपसे ये है कि आपको एआई में इंटरेस्ट क्यों है? इसके पीछे क्या वजह है? Okay, so that's great question. मेरा AI में interest क्यों है? Because the future is all about AI. Traditional education has no scope in the future. Traditional education जो है वो अब उसका कोई scope नहीं है आगे. तो फिर जब मुझे पता चला कि AI is rapidly increasing and spreading all over the world, और फिर जब मुझे AI के बारे में पता चला कि AI होता क्या है, पहले मुझे इस स्कूल को ज्वाइन करने से पहले AI पता था, बट इतना डीप नहीं पता था कि इससे हम ये भी कर सकते हैं, इससे ऐसे भी हो सकता है, इससे ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आई और विजिट किया और जब हमें गाइड किया गया, सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस स्कूल कि यहाँ पर इतना अच्छा हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो AI में मेरा इंटरेस्ट इस तरह आया जब मुझे पता चला कि AI इज रैपिडली इंक्रीजिंग एंड स्प्रेडिंग। ओके, नाइस। अच्छा, अगला सवाल ये है, व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी? आपकी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी है? Yes, Elon Musk is my favorite personality because he never gave up in his success journey. ओके। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है? मुझे मोटिवेट कौन करता है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर मैं अपने टास्क करने से ओवरवेल्म हो जाऊँ या फिर मुझसे अपने टास्क नहीं किए जा रहे होते हैं, तो मैं अपने आप को ही खुद ही मोटिवेट कर लेती हूँ। लाइक मैं अपने आप से कहती हूँ कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मेरे मार्क्स डिडक्ट होंगे, और फिर जब मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ तो मैं सबसे अच्छा काम करूँ, तो फिर मुझे यही ख्याल आता है। ओके, नाइस। अच्छा, अगला सवाल ये है, व्हाट इज़ योर ग्रेट अचीवमेंट? ओके, ग्रेट अचीवमेंट्स। इस स्कूल में इससे पहले वाले स्कूल में मैं पोजीशन होल्डर थी, और यस यही मेरी अचीवमेंट्स थी कि वहाँ पर मैं पोजीशन होल्डर थी और मुझे एनुअल रिजल्ट पे एक ट्रॉफ़ी मिलती थी। मैं यस यही मेरी अचीवमेंट थी, और यहाँ पर भी मुझे एक ट्रॉफ़ी मिली क्योंकि यहाँ पर पहले मॉनिटर्स बनते थे, और मैं मॉनिटर बनी थी, गर्ल्स की मॉनिटर, और मैंने सबको बहुत अच्छा गाइड किया था और उनको सही बताया था, तो फिर मुझे अप्रिसिएशन के लिए एक ट्रॉफ़ी मिली थी। ओके, नाइस। अच्छा, अब अगला सवाल ये है, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक? मैं बुक्स रीड नहीं करती। मूवी? नो, नो बुक्स, नो मूवीज, नो म्यूजिक्स। यस। व्हाट इज़ योर हॉबी? ओके, दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन मेरी हॉबीज़ क्या है? एक्चुअली मैं अपनी डेली रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, तो हॉबीज़ तो जब होती है जब आपके पास टाइम होता है, तो आई डोंट हैव एनी हॉबीज़, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, और या फिर मैं कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए रील्स देख लेती हूँ। ओके, नाइस। तो अगला सवाल ये है, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट ड्रीम? आपका कोई ड्रीम? यस, आई वांट टू विजिट द होल वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया विजिट करना चाहती हूँ। ओके, नाइस। अच्छा, अगला सवाल ये है, व्हाट इज़ योर फेवरेट ऐप? फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हिच वन? यस, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। व्हाई? आई ऑल्सो डोंट नो। स्नैपचैट इसलिए क्योंकि हम स्ट्रीक्स बनाते हैं मे बी, एंड इंस्टाग्राम इसलिए कि हम उस पर पोस्ट। अच्छा, व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू लर्न? आप कौन सी लैंग्वेज? लर्न करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं सारी लैंग्वेज को लर्न करूँ, लेकिन जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ वो है कोरियन। ओके। अच्छा, मुझे बताया, आपका कोई फेवरेट एनिमल है? यस, फेवरेट एनिमल मेरा काऊ एंड डॉग्स। ओके। आपको कॉफ़ी पसंद है या टी? आई लाइक टी। ओके। एंड डू यू लाइक माउंटेन और बीच?
Mountains. केक और आइसक्रीम? Both. ओके, चलो आज का इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। तो सलाम अलैकुम। Okay, thank you so much. Allah Hafiz.